ये सरकार जो चल रही है ये ईवीएम की सरकार है और कहीं से कहीं तक भी बैलेट पर चुनाव करा लो तो इनको पता लग जाएगा ये जो जीत रहे हैं। अगर बैलेट पेपर पर भारत का चुनाव हो जाए तो सारी सीटें उत्तर प्रदेश की पूरे देश में गठबंधन की सरकार होगी, इंडिया की सरकार होगी और हमारे नेता अखिलेश यादव फैसला करेंगे कि इस देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अखिलेश यादव जी ने जो फैसला लिया है भाई रुद्रसेन जी को राष्ट्रीय महासचिव बना करके, इससे समाजवादी पार्टी को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। साथियों, इस परिवार से हमारा लगाव बहुत पुराना रहा है। जब चौधरी साहब जिंदा थे तो जब भी हम सहारनपुर आते थे उनसे मिलने नहीं जाते थे और कुछ ना कुछ उनसे सीखने को हमेशा हमें मिलता था। आज हम भाई रुद्रसेन जी को, कल इनका जन्मदिन भी था, कल हमारी बात नहीं हो पाई, इनको जन्मदिन की भी बधाई देते हैं और राष्ट्रीय महासचिव बनने पर भी हम इनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और बधाई देते हैं। राष्ट्रीय महासचिव बनाकर एक संदेश दिया है। हाँ भाई, अब यहाँ समाजवादी से उठेगी और से काम करेगी। ये बड़ी खुशी की बात है और हकीकत है कि आज अपने आप को हम लोग और मजबूत महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में पहले से भी हैं, हमारे हमेशा साथ रहा, लेकिन अब पार्टी हाईकमान ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने जो है सहारनपुर को सम्मान दिया है, सहारनपुर को ताकत दी है और हमें पूरा का पूरा यकीन है कि इस ताकत से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, ये दिन हमारे लिए खुशी का दिन है और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर 2024 चुनाव में एक बड़ी ताकत के रूप में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनने का काम करेगी। मैं सब समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम सभी का हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि जो जालिम ताकतें बैठी हैं हिंदुस्तान की गद्दी पर, इनके इरादे नेक नहीं है। ये जालिम लोग हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के तमाम जो इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं, ये उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहते हैं। ये मनुवाद की तरफ ले जाने का काम इस मुल्क को करेंगे और इनका जो संविधान है वो मनुस्मृति है, निश्चित तौर पर ये उसी की तरफ बढ़ने का काम कर रही हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी बात न करते हुए समाजवादी पार्टी के लिए काम करें और 2024 का लोकसभा चुनाव हम सबके सामने है। हमें मिलजुल कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करना है और समाजवादी पार्टी को एक मजबूत ताकत। हिंदू मुस्लिम एकता के नंबरदार चौधरी रुद्रसेन जी को जो आज राष्ट्रीय महासचिव बना है पार्टी का, ये हमारे लिए गौरव की बात है। जिसे भी टिकट देंगे लोकसभा का, मेरा मानना है वो जिसे भी देंगे उसको जिता के भेजना है। तो हमें ये हमारे जो जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव जी है उनका सम्मान बढ़ने का काम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में इस नकारा सरकार को, मनुस्मृति की सरकार को हम सब मिलके जातिवाद से ऊपर उठ के, भावना से ना खेल के एक पॉलिटिकल गेम खेलना है और इस भाजपा सरकार को हराना है। और तो हारेगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये जो फैसला लिया है, सहारनपुर की 7 विधानसभा, कैराना और सहारनपुर लोकसभा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर इसका फायदा होगा। और चौधरी साहब जिनके सपुत्र हैं रुद्रसेन जी, मुझे तो वो भी दौर याद है कि 89 में पार्लियामेंट का चुनाव, चूंकि मैं 89 से चौधरी साहब इधर लड़ रहे थे सहारनपुर लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा का पूरा चुनाव मैं उस समय देख रहा था, उस समय जीते थे हरिद्वार से। तो विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, उनके सम्मानित चौधरी साहब भी स्वर्गीय और ये दोनों भाई भी 77 में जब पूरी कांग्रेस डूब रही थी तब भी चौधरी साहब ने नकुड़ से चुनाव जीत करके कांग्रेस को पूरे प्रदेश में खड़ा करने का काम किया था। हम उनके नेतृत्व में, पार्टी के तमाम विधायकों के नेतृत्व में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने समाज को भी हम समाजवादी पार्टी में जोड़ने का पूरा काम कर रहे हैं।
आपके पिताजी भी और आप भी सर्व समाज के नेता हैं, सब लोग आपको चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े। साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव का जो तोहफा दिया है उनके लिए मैं तहे दिल से अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूँ। और निश्चित रूप से मैं भी सभी की बातों में मिलाते हुए अपनी बात को यही कहूँगी कि पार्टी हमारी मजबूत है, मजबूत थी और आगे जो मजबूती पूरे पश्चिम में और दोनों लोकसभाओं में आदरणीय रुद्रसेन जी के महासचिव बनने पर जो मजबूती मिलेगी, उनके साथ साथ हम सब कंधे से कंधा मिलाकर अपने समाज को जोड़कर, सर्व समाज को जोड़कर चलने का काम करेंगे और आगामी चुनाव में हम लोग दोनों लोकसभा समाजवादी पार्टी को देने का काम करेंगे। कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय में आपके दिशा निर्देशों पर, आपके मार्गदर्शन पर पार्टी को मजबूत करने का काम हम सब लोग करेंगे। महासचिव बनाने पर हम यहाँ स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं उन्हें जन्मदिन की राष्ट्रीय महासचिव बनने की बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ और आदरणीय अखिलेश यादव जी जिन्होंने इस जिले को बहुत बड़ा सम्मान दिया है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, एक ज़माना था जब समाजवादी पार्टी के चंद लोग यहाँ हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अनुशासन है। बहुत दिनों के बाद में चौधरी यशपाल सिंह जी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद में इस जिले को इतना बड़ा पद मिला है, उसके लिए हम अखिलेश यादव का कोटि कोटि शुक्रिया अदा करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे रुद्रसेन जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर केवल हमारे जिले का ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा मुकाम देने की कोशिश मैं उसको कहूँगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा जो जरूरत समाजवाद की थी, समाजवादी पार्टी की थी, लोगों की थी कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर तरक्की करे, उस तरक्की का ये पहला कदम जो आज सहारनपुर के अंदर ये पद देकर हमारे रुद्रसेन जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर जो किया है, इससे निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। समाजवादी पार्टी क्योंकि चौधरी साहब सर्व समाज के बहुत ही मजबूत नेता रहे, उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश में चौधरी साहब का नाम रहा है। और आज जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव की भाई चौधरी रुद्रसेन जी को दी गई है, जिसे जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलने का काम होगा। और वे स्वर समाज के साथ जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं वो तो सब मजबूती देने का काम करेंगे ही। मैं विशेषकर अपने समाज के लोगों से भी यह अनुरोध और अपील करना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी गई है। ये समाज को सम्मान मिला है। चौधरी रुद्रसेन जो कि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चौधरी साहब का नाम जो है उसको यदि आप जिंदा रखना चाहते हैं तो ये जिम्मेदारी समाज को मिली है। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि इसमें बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं माननीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं और जिले को एक मजबूती देने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चौधरी रुद्रसेन जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर अपनी एक दूरगामी सोच का परिचय दिया है। मुझे उम्मीद है भविष्य में समाजवादी पार्टी लोकसभा और आने वाले टाइम में विधानसभा में इन चौधरी साहब के नेतृत्व में सहारनपुर जनपद ही नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश मजबूत होगी और हम सब कार्यकर्तागण चौधरी साहब के नेतृत्व में जहां भी हमारे निर्देश देंगे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और चौधरी साहब इस जिले की नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथियों के सहयोग से अगर जैसे अभी भी माननीय अखिलेश जी ने जिले सहारनपुर में रुद्रसेन को
महासचिव बनाकर के वास्तव में ये सच है कि यह पार्टी जो है वो दिन दूनी और रात चौगुनी करके बढ़ेगी। माननीय जिलाध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज हमारे जनपद में भाई रुद्र सेन जी को, हमारे बड़े हैं, पिता तुल्य है, राष्ट्रीय महासचिव बनाकर एक समाजवादी पार्टी को मजबूत ताकत देने का काम किया है। मैं नकुट विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते पूरी नकुट विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पार्टी को बल मिला है चौधरी रुद्र सेन राष्ट्रीय महासचिव बनने से, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और 2024 में इसके अच्छे परिणाम जरूर आएंगे। और सर समाज जो है चौधरी रुद्र सेन के नेतृत्व में दोनों सीट समाजवादी पार्टी को देने आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सम्मान आदरणीय चौधरी रुद्र सेन जी को ही नहीं, हम सभी समाजवादियों को ये सम्मान देने का काम किया है। उस सम्मान के बदले जिला सहारनपुर नहीं, वैसे तो सर समाज के नेता आदरणीय चौधरी रुद्र सेन जी हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम करेगा और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट देने का काम करेगा और जिताने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, चौधरी रुद्र सेन, सरफराज खान, उमर अली खान, चौधरी इंदर सेन, चौधरी यशपाल सिंह। अध्यक्ष जी का अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश को चौधरी साहब को राष्ट्रीय सचिव के रूप में सदस्य फैसला आज की इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी विधायक उमर अली खान जी, हमारे सरफराज खान जी और सम्मानित हमारे नेतागण, आज जो माननीय राज्य अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर हमारे बीच में हमारे चौधरी साहब को भेजने का काम किया, मैं उनका बहुत आभार करता हूँ। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। हमारे जिले से भाई रुद्र सेन जी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर एक ऊर्जा देने का काम किया है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की ओर से भाई रुद्र सेन जी को एक जो ऊर्जा मिली है उसकी ऊर्जा का कुछ अंश हमारी पार्टी समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को भी देने का काम करेंगे। सभा का समारोह के अध्यक्ष महोदय, हमारे जिलाध्यक्ष अब्दुल भाई साहब, उपस्थित वरिष्ठ नेता और हमारे चाचा सरफराज खान जी और स्थिर करता है। मेरा कहना यह है कि सभी साथी जिले में कोई किसी तरह की पार्टीबाजी गुटबाजी ना होकर करके सब कंधे से कंधा मिला करके आज इस माहौल का फायदा उठा करके 2024 में इसका रिजल्ट पद दे करके उन्हें सम्मानित किया, इसके लिए आप सभी का और जितने यहाँ लोग हैं मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह एकजुटता के साथ, इसी तरह एक ईमानदारी के साथ 2024 के अंदर हमारे प्रत्याशी कैराना और सहारनपुर से भी जिताने साक्षात टूट जाए ऐसा पत्थर नहीं है समाजवादी। आज जो से कादों की अपनी हरकतों से बाहर जाए। कैराना में सहारनपुर में कोई सी एक भी सहारनपुर में गुजरों को दे दो चौधरी रुद्र सेन, चौधरी रुद्र सेन, चौधरी इंदर सेन। पूरी पार्टी जो होती है, पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरी हैसियत का आदमी राष्ट्रीय महासचिव होता है। ये सेकंड पोजीशन दी है उन्होंने और बहुत बड़ी ताकत दी है। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इनको मुबारकबाद। एक इच्छा मेरी यह है कि जितने चौधरी यहाँ खड़े हैं और जितने भी दूसरे समाज के लोग, चौधरी साहब ने एक ऐसा ताना बाना बुना था जिसमें 36 बिरादरी के लोग हैं, तो देख के मैं ये सोच पाया कि जो चौधरी साहब की सोच थी, बुजुर्ग लोगों को बुलाकर इनको बुलवाया, तो ये जो आए है ना, ये बहुत ठंडे आदमी है। चौधरी साहब कहा करते थे जिसमें सहनशीलता हो, परिपक्वता हो
आदमी की पहचान हो, जो आदमी व्यक्तित्व को पहचानता, वो चौधरी साहब ने यही बात कही थी, जो आदमी अपने आप को छोटा बना के और दूसरे को बड़ा सम्मान देता है, वो सबसे बड़ा ताकतवर और बड़ा आदमी बनता है। यही चौधरी साहब ने कहा। एक हर चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता, हर चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता नेता में होनी चाहिए। वो भाई रुद्रसेन में आज से नहीं, बहुत दिन से है। आज मेरी एक इच्छा है, जितने लोग यहाँ आए इकट्ठे होकर, इनका स्वागत करने के लिए भाई एक नारा मैं चौधरी साहब का लगाऊंगा, समाधि तक आवाज जानी चाहिए, तीर्थों तक। क्या आज आपके बेटे का सम्मान राष्ट्रीय चौधरी यशपाल सिंह, चौधरी यशपाल सिंह, चौधरी यशपाल सिंह, गुलाम सिंह यादव, गुलाम सिंह यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, चौधरी रुद्रसेन, चौधरी रुद्रसेन, चौधरी रुद्रसेन, हमारे विधायक चौधरी उमर अली खान, उमर अली खान, सरफराज खान, हमारा जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद जिंदाबाद। फोटो खींचो, जो सम्मान जो दिया ना राष्ट्रीय महासचिव का, जो किले रुद्रसेन भाई को नहीं दिया, ये सारे जिले को और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं। और जो चौधरी साहब के समर्थक थे, सही मायने में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि भी दी है। और साथियों, मेरे पास अखिलेश यादव जी के धन्यवाद अदा करने का शब्द नहीं है। मैं दिल की गहराइयों से उनके निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी विधानसभाओं से आए हुए जिम्मेदार साथियों, विधानसभा अध्यक्षों, तमाम जिले की बॉडी कार्यकारिणी, और असल में इन सब को सुसज्जित करने वाले, इन सब को आज जो ये स्टेज देने वाले जितने हमारे साथी हैं, जो पीछे खड़े और जो बाहर खड़े, जो नहीं आ सके, क्योंकि आगे खड़े उन्हें देखने का मौका नहीं मिल रहा, तो वह खड़े हुए, तो असली हकदार वो है। उन सब का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और माननीय अखिलेश यादव जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर भाई रुद्रसेन जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, वो केवल वो नहीं बने, हम नहीं बने, असल में तो वे तमाम लोग बने जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के समर्थक हैं, अनुयायी हैं। उनसे मैं अपील भी करना चाहूँगा जो इधर उधर पार्टियों में हैं कि वो आज आए, उनकी बहुत जरूरत है। ये राष्ट्रीय महासचिव का पद तभी सुसज्जित होगा जब वो सब एकजुट होकर हमारी आवाज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे चौधरी साहब को ये जिम्मेदारी दी है। हमारी ताकत है मेन, वो है हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इनकी गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है। और ये जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी, अभी इंदर सेन ने गए, जिम्मेदारी आप सब लोगों को सौंपी। आज के महासचिव आप सब लोग हैं, लेकिन इसके बनने का फायदा जब ही है जब 2024 में और 2027 में जो है पार्टी को जो है वोट दे करके जो कामयाब करने का फायदा जब ही, वरना कोई फायदा नहीं है। पद लेने का कोई फायदा नहीं है, पद तो कभी ले लो, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन महत्व जब है जब आप लोग जो है वोट देने का काम करें। आज जो उत्साह है, जो उत्साह हमारे साथियों में था, इतनी धूल होने के बावजूद भी जो है सारे साथी आए हैं।
उन सब का भी हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। और पुनः इसी आशा के साथ कि 2024 में जो है जिले की नहीं, जिले की शामली और कानपुर की नहीं, जहाँ जहाँ तक भी आपके जानने वाले हों, उन सबको को कह करके जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करके जो है उसका मजबूत करने का काम। तो ऐसी शख्सियत की जो पौध है, जिसको चौधरी रुद्र सेन जी कहते हैं, चौधरी रुद्र सेन जी कहते हैं, जो राजनीति के अंदर जन्म रखा। और चौधरी यशपाल सिंह का ऐसे नहीं बढ़ा था। जब 1977 के अंदर कांग्रेस के 72 हालात थे, कोई वोट देना नहीं चाहता था, अकेले पश्चिम उत्तर प्रदेश चौधरी यशपाल सिंह काम हुआ। और वो किसकी देन थी? वो आपके समाज की देन थी, बाकी समाज की थी, लेकिन अग्रणी भूमिका आपके समाज ने बनाया काम किया। और उसके बाद शान और शौकत बढ़ती चली गई, प्रदेश और देश के अंदर नाम हो गया, पैदा कर दिया। तो कैसे होता है? इसलिए आज समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दी है, हमारे भाई को, चौधरी रुद्र सेन जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर आपके बीच भेजने का काम किया। हम इनको बधाई देते हैं इस बात के लिए कि आपका हक था, पार्टी ने समझा, नेता ने समझ करके आपको देने का काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।